हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर कितने टाइप्स का होता और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, उसको कैसे लिखते उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। व्हाट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये इसमें दो नंबर्स एक्चुअली, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें एक पार्ट है रियल नंबर और एक पार्ट है आपका इमेजिनरी नंबर है। दो पार्ट है इसके अंदर में, इसलिए उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 2 + √-3, 3 - √-5, -3 + √-8। ये नंबर्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्यों बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं? इसमें दो पार्ट है। ये पार्ट दिख रहा है आपका 2, 3, -3, ये सब रियल नंबर है। और ये दिख रहा है आपको -√3, -5, -√, ये सब निगेटिव का रूट है। ये आपका इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ये √3, √5, √8 क्या है? दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर क्या बोलते, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ओके, अब देखिए -√3 है ये, इसको आप लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं? -1 × 3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। -1 × 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप ये -1 × 3 लिख सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको इस दोनों पर रूट है तो इसको बोलेंगे आई बोल। क्या बोलेंगे? इसका जो सिंबल है वो क्या बोलते हैं? आई बोलते। क्या बोलते? आई बोलते। क्या बोलते? आई बोलते। एग्जाम्पल और लेंगे, -√4 ले लेंगे। अगर ले लेंगे इसको लिखेंगे आप -1 × 4 का रूट लिखेंगे। तो 4 का रूट तो क्या होता? 2 होता। क्या होता? 2 होता। और यहाँ पे क्या बच गया आपको? √-1 बच गया। 4 का रूट कितना होता? 2 होता। और -1 का रूट तो नहीं हो सकता, तो -1 लिख देंगे। ये जो √-1 है ये आई है, इसको लिखेंगे 2i। क्या लिखेंगे? 2i। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से सिंबल करते हैं। तो यानी कि √4 = -√4 की वैल्यू आ रही 2i। क्या आ रही? 2i। दिस आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो पार्ट है। एक पार्ट है रियल नंबर, एक पार्ट है आपको इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर दो तरह का होता, एक बोलते रेशनल नंबर, एक बोलते इरेशनल नंबर बोलते। रियल नंबर दो तरह का होता। एक है आपका रेशनल। क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर, जिसको आप लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू से डिनोट करते हैं। किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर द नंबर which can be written as p/q form and where q is not equal to 0। इसको हम लोग लिखते p/q फॉर्म में लिखते, p/q फॉर्म में लिखते, और q की वैल्यू क्या होती है? 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है रेशनल नंबर के लिए। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? 3/1, 3/1, 7/2, -3/5, 0.3, 0.3333333। ये सब के सब क्या है? रेशनल नंबर। अब बोलेंगे ये तो p/q फॉर्म में है, ये q क्या है? देखिए, q 1 है, 2 है, 5 है। यहाँ q कहाँ दिख रहा? एक्चुअली नहीं दिख रहा, इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू है 3/10 है। ये 0.3 को लिखते 3/10 लिखते, ये 10 के देखिए q फॉर्म में है। ये q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको लिखते आप लिखते 1/3। जब 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपको आता 0.3333 आता। इसलिए ये भी आपका p/q फॉर्म में है, ये भी आपका p/q फॉर्म में, ये सभी p/q फॉर्म में है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में एक और चीज़ पढ़ना है कि रेशनल नंबर क्या है? ये डेसिमल दिख रहा है आपको, ये इसकी 3 के आगे नंबर नहीं है, इसलिए बोलते हैं टर्मिनेटिंग बोलते। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। 0.3 इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसलिए ये आपका रेशनल नंबर है। ये 0.33 क्या है? ये नॉट टर्मिनेटिंग है। ये नॉट टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होता। जो कभी खत्म नहीं होता उसको बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग बोलते। और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग बोलते हैं। रिपीट हो रहा, इसको बोलते हैं रिपीटिंग। क्या है? ये रिपीटिंग है और ये है नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग है ये, रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। ऐसा डेसिमल जो रिपीट हो और कभी खत्म नहीं हो, ये भी आपको रेशनल नंबर के अंदर में आता। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। 3/1, 7/2 और 2 एक्स्ट्रा बता दिया आपको, 0.3 एंड 0.33। उसके बाद पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल
इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं लिखा जाता हो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको समझना बहुत आसान है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आता है। देखिए ध्यान से, किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल में लिखा, देखिए √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10। ये नंबर दिख रहा है आपको। √1 की वैल्यू 1 आती और √4 की वैल्यू 2 आती, √9 की वैल्यू 3 आती। इसलिए ये नंबर आपका √9 और ये √4 और √1, ये तीनों नंबर क्या है? आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ रही, क्या आ रही? इसकी वैल्यू 1 आ रही, इसकी वैल्यू 2 आ रही, इसकी वैल्यू 3 आ रही। इसलिए तीनों के तीनों क्या है? इरेशनल नंबर है। बाकी कौन सा बच गया? √2, √3, √5, √6, √8, √10। इसकी वैल्यू क्या आती? √2 वैल्यू क्या आती? इसकी वैल्यू √2 की वैल्यू आती है आपको 1.4142356325। ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये √2 की वैल्यू आती 1.414, क्या आती? 1.141 आता। √3 की वैल्यू क्या आती? देखिए इसकी वैल्यू आती 1.7325325667, ये भी ख़त्म नहीं होता। √5 की वैल्यू क्या आती? देखिए 2.236568 ... क्या देख रहे हैं आप? √2 की वैल्यू क्या आ रही? √3 की वैल्यू। इसकी जो वैल्यू आ रही ये कभी खत्म नहीं हो रही और कभी रिपीट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखिए आप 4 1 4 2 3 5 6 3, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसको बोलते √2 √3 की वैल्यू आती नॉट रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, कभी रिपीट नहीं हो रहा और कभी खत्म नहीं हो रहा। रेशनल नंबर उसको बोलते ऐसा नंबर जो, ऐसा डेसिमल नंबर जो कभी रिपीट नहीं होता हो और कभी भी खत्म नहीं होता। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म नहीं होना। तो इसको बोलते नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग डेसिमल्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। और भी एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हैं इरेशनल नंबर का, तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखिए, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल और लिख सकते हैं आप, जैसे कि 2 + √3। यहाँ पर रियल नंबर है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, दो में नंबर मिल गया, ये रेशनल और ये इरेशनल्स। ओके, लेकिन ये टोटल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। 3 - √3 ये भी इरेशनल नंबर क्या है? इसमें एक रेशनल पार्ट है, एक इरेशनल पार्ट है। ओके, तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो नॉट रिपीटिंग हो, नॉट टर्मिनेटिंग हो, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। हाँ चल रहा नहीं चल रहा? हाँ अच्छा ठीक है, तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों समझ में आ गया होगा, किसको बोलते हैं रेशनल, किसको बोलते हैं रेशनल्स। रियल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप, रेशनल एंड इरेशनल्स। रेशनल नंबर अगेन आर डिफरेंट टाइप्स, अगेन उसका और भी टाइप्स है रेशनल नंबर का। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसका जो सिंबल है नेचुरल नंबर का क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, कैपिटल एन। ये क्या होता? सेट ऑफ 1 2 3 4 5 ... इन्फाइनाइट, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल ऑफ सब सेट ऑफ नंबर्स, नो 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक जो भी नंबर है पूरे के पूरे नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका सिंबॉलिक नोटेशन है एन। क्या है? एन है। नेक्स्ट देखिए होल नंबर। क्या पढ़ना है? होल नंबर्स। किसको बोलते हैं होल नंबर? इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते और ये स्टार्ट होता 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता? 0 से स्टार्ट होता और इसका इन्फाइनाइट तक है। दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर, होल नंबर में क्या फ़र्क है? सिर्फ 0 का फ़र्क है। देख रहे हैं, 0 का फ़र्क है। कॉमन क्या है? ऑल नंबर्स कॉमन एक्सेप्ट जीरोस। नेक्स्ट अपने पास होल नंबर का पढ़ेंगे इवन नंबर। क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर्स। इवन नंबर जो है सेट किसका है? 2 4 6 8 ... इन्फाइनाइट। किसको बोलते हैं इवन नंबर? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। फार्मूला उसका क्या है? 2n। क्या है? 2n। इनकी प्लेस पे आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 to the 6 हो जाएगा। यानी आप नंबर रखते जाएंगे 1 2 3 और आपका इवन नंबर बनता चला जाएगा। इवन नंबर उसको बोलते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर। अगला नंबर आपका है उसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्या होता? 1 3 5 7 9 11 13 ... इन्फाइनाइट। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसको बोलते ऑड नंबर। क्या बोलते?
ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसको बोलते हैं ऑड नंबर। इसको लिख सकते हैं आप 2n-1 फॉर्म पे लिख सकते हैं आप। इनके प्लेस पे 1 लिखेंगे तो क्या आता आपको 1 आता, अगर 2 लिखेंगे तो क्या आता 3 आता। ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है 2n-1। ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता। नेक्स्ट नंबर है उसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर का सिंबल क्या है आपका? Z। क्या बोलते हैं? इसका सिंबल है Z। तो इंटीजर कब शुरू होता है? 0 से। 0 +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी 0 से लेकर के ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल निगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव निगेटिव नंबर दोनों को ऐड करेंगे, टोटल बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स आर कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। अगला है आपका फ्रैक्शंस। क्या है? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं और डेसिमल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं फ्रैक्शंस? फ्रैक्शन देखिए 1/2, 3/7, 5/8, 1/9, ये सब फ्रैक्शंस है। क्या है? फ्रैक्शंस है। 5/12, these are called fractions, and 1/10। डेसिमल देखिए आपका 0.5, 0.1, 0.65, 1.25, ये सब डेसिमल्स नंबर्स है, ये सब फ्रैक्शंस है। बट हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते और डेसिमल को भी फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये 0.5 को लिख सकते हैं आप 5/10 लिख सकते हैं। ये 0.6 को लिखते हैं 65/100 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 125/100 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 1/10। देखिए इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ये सब पूरे के पूरे क्या है? रेशनल नंबर्स है। क्या है? रेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, दीज ऑल आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, दिस कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स। फिर से सुनिए, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट है आपका। एक पार्ट है रियल नंबर पार्ट, एक पार्ट है इमेजिनरी नंबर पार्ट है। इमेजिनरी नंबर पार्ट है, इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं। ओके। और रियल नंबर अगेन 2 तरह का होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर बता दिया किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर मैंने बता दिया किसको बोलते हैं। रेशनल नंबर का टाइप्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, आज कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर, और किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होता हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा हूँ मैं 1 2 3। अब 1 में कितने फैक्टर है? 1, एक ही फैक्टर है। 2 में कितने फैक्टर है? 1 और 2, 2 फैक्टर है इसके अंदर में। 3 में 2 फैक्टर है। 4 में 3 फैक्टर। क्यों? 4 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। लेकिन 3 सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 3 में सिर्फ 2 फैक्टर है। 5 में कितने फैक्टर है? देखिए 1 और 5, 2 फैक्टर है। 6 में 1 2 3, यानी 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, इसलिए 6 में 4 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर है। 7 में 2 फैक्टर है। 8 में कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर है। 9 में 3 फैक्टर है। 9 देखिए 1 से डिवाइड होगा, 3 के टेबल में भी जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 10 में कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर है। 11 में 2 फैक्टर है। तो जिसमें 2 फैक्टर होता उसको बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होता उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 4 6 8 9 10, 4 6 8 9 10 12 15 डॉट 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 डॉट। ये जो सेट आपका दिख रहा ये सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर है, यानी 3 फैक्टर है, 4 5, कितना भी फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा होना चाहिए बस, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कितने हैं? देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों 1 प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक फैक्टर है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। और ये कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर, इज नॉट प्राइम नंबर्स। उसके बाद 3 5 7 11, ये नंबर देखिए इसमें 2 फैक्टर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो आई थिंक अंडरस्टूड व्हाट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर और व्हाट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स।